हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनसे रिलेटेड। बच्चों के पेट में कीड़े होने के कारण क्या होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े होने के में क्या लक्षण पाए जाते हैं, बच्चों में क्या तकलीफें पाई जाती हैं, उससे बचाव के क्या तरीके हैं एंड उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनके क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो बच्चों के पेट में कीड़े होने के शुरुआती लक्षण जो हो सकते हैं, जैसे होता है ऑन ऑफ पेट में दर्द होना, पेट में बच्चे के पॉटी में ही आपको कीड़े दिख जाते हैं, व्हाइट कलर के कीड़े दिख सकते हैं। पॉटी के रास्ते में इचिंग होना, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, बच्चे को भूख कम लगना, बच्चे का जो विकास है वो कम हो रहा हो, बच्चे में ब्लड की खून की कमी पाई जाती हो, तो ये सब लूज मोशन होना, ये सब कुछ लक्षणें होती है जो कि बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं तो भी पाई जा सकती है। तो क्या-क्या कीड़े होते हैं, उसमें डिटेल पे नहीं जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे व्हीप वर्म होते हैं, राउंड वर्म होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, एस्केरिस होता है। ये सब कुछ कॉमन वर्म्स होते हैं जो कि बच्चों के पेट में कीड़े में ब पाई जाती है। अब इसमें सवाल होता है कि सर इसे हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? इट इज़ वेरी राइट। तो उस क्वेश्चन का सवाल जवाब यही होगा कि हमें बच्चों के भी जो पेट में कीड़े होते हैं, मैक्सिमम कीड़े ऐसे होते हैं जो कि आपके खाने के थ्रू जाते हैं। खाने के थ्रू जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन मतलब आपके बच्चे को आपको प्रॉपर्ली हैंड वॉश करना है, नेल्स को ट्रिम करके रखना है, नाखून छोटे होने चाहिए। स्पेशली बच्चे जब खाना खाने को जा रहे हैं, तो उससे पहले हैंड वॉश प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए। आप जब खाना बना रहे हो तो प्रॉपर्ली हाइजीनिक तरीके से हैंड वॉश करके, पानी को उबाल कर, साफ पानी का प्रयोग करके आपको खाना बनाना चाहिए। शौच का उपयोग करने के उपरांत आपको हाथ प्रॉपर्ली तरीके से धोने चाहिए। आफ्टर यूजिंग अ वॉशरूम यू शुड यूज़ यू डू अ प्रॉपर हैंड वॉश, वो इम्पोर्टेंट होता है। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल होता है हुक वर्म्स होता है, जो कि बच्चों में पैर के थ्रू वो एंटर करते हैं एंड देन वो बच्चों में ये सब लक्षण लाते हैं। उसमें स्पेशली उसमें खून की कमी होने का एक शुरुआती लक्षण होता है, तो हुक वर्म कहते हैं। तो अगर बच्चा कभी भी खेलने को जा रहा है जहाँ की मड्स है या पानी है, तो आप वो चीज़ इंश्योर करें कि उनका वो शू पहन के, है ना, बच्चे खेलने को जाए, ना कि नंगे पैर में खेलने को जाए। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपने बच्चों में कीड़े के प्रवेश को रोक सकते हैं। जस्ट टू रिपीट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हैंड वॉश। तो जब भी खाना बनाने को आप जा रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली हैंड वॉश कीजिए। खाना आप बना रहे हैं तो वो खाना जो आप बना रहे हो उसमें पानी को उबाल के प्रयोग कीजिए। बच्चे को जब खाना सर्व कर रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि खाना खिलाने वाले या बच्चा अगर खुद से खाना खाने की उम्र पे है तो आप प्रॉपर्ली हैंड वॉश करके रखें। बच्चे के नेल को, खुद का नेल को ट्रिम करके रखिए। बच्चा अगर कहीं खेलने को जा रहा है तो उसके शू का उसको पहना करके नंगे पाँव पे खेलने को मना कीजिए। ये सब कुछ कॉमन चीज़ेज़ हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अपने बच्चों में पेट में कीड़े होने को प्रवेश करने को रोक सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि बच्चे के पेट में कीड़े होने से क्या लक्षण हो सकते हैं, बच्चे में पेट में कीड़े ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ड्राइव किया जाता है, जिसे बोलते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे। मतलब साल में 2 दिन ऐसे निर्धारित किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें कि एक ड्राइव चलाया जाता है। उस पार्टिकुलर डे में 1 से लेके 19 साल के बच्चों को वो दवाइयाँ दी जाती है, ताकि हम बच्चों को पेट में कीड़े होने से बचा पाएँ। या अगर पेट में कीड़े हैं तो उसका इलाज भी हो सकता है। तो ये तो होता है बचाव के कुछ कारक जो कि आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर सकती है। इसमें ट्रीटमेंट नाउ हम बात करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? तो बेसिकली जो भी मैक्सिमम जो भी म वर्म्स होते हैं, मिलिट्री के लिए हम कीड़े का दवाई देते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है अल्बेंडाज़ोल या मेबेंडाज़ोल यूज़ की जाती है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये दवाइयाँ 1 साल से कम उम्र में नहीं देना है। ये एक दवाई का डोज़ जो होता है वो 1 साल के बाद ही बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। तो 1 से लेके 2 साल के बच्चों के बीच में अगर हम अल्बेंडाज़ोल अगर देते हैं तो 5 एमएल देते हैं। अगर वो टैबलेट अगर आप उसको क्रश करके दे रहे हैं तो हाफ टैबलेट देते हैं। 2 से 19 साल के बच्चों के लिए ये डोज़ होती है। अगर सिरप अगर है तो 10 एमएल, अगर वो टैबलेट आप अल्बेंडाज़ोल का यूज़ कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट देती है, तो पूरा 1 टैबलेट दे सकते हैं। टैबलेट खाने का सही तरीका क्या होता है? वो टैबलेट च्यूएबल टैबलेट होता है, चबा के खाना होता है। बस ये सब चीज़ को एन्श्योर करना है कि कुछ खाने के बाद ही ये टैबलेट को आप इंजेस्ट करें या खाना खिलाएँ। इसमें और अभी जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, जो 20 सितंबर को ही नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया गया है, उससे रिगार्डिंग 2-4 पॉइंट आपको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेशनल डिवॉर्मिंग डे में क्या होता है, गवर्नमेंट 1 से 19 साल के बच्चों को बीच में ये दवाई का वितरण करती है। दवाई जो होता है वो एल्बेंडाज़ोल टैबलेट होता है। अगर बच्चा 2 साल से कम है तो आधा टैबलेट खाना है, 2 साल से ऊपर है तो आपको पूरा टैबलेट को खाने का कहा जाता है।
टैबलेट खाने के उपरांत कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जो बच्चों में पाई जा सकती है, वो होता है नौसिया, उल्टी जैसा होना, वोमिटिंग, उल्टी होना, थोड़ा पेट में दर्द होना, हेडेक होना, सुस्तीपन लगना, चक्कर आना, ये सब लक्षण हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी लक्षण होता है, तो आपको निकटतम जो भी आपका पीडियाट्रिशियन है या जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आपको संपर्क करनी चाहिए। ये लक्षण यूजुअली उन बच्चों में ज़्यादा पाए जाती है, उनके पेट में वो वर्म्स है, वो कीड़े हैं, तो जब जब बच्चे ये दवाइयाँ खाती हैं, वो कीड़े डेड होता है, उनकी मृत्यु होती है, तब ये लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। सो ये तो हो गई बात कि ट्रीटमेंट के बारे में। इसके उपरांत और कुछ-कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिन्हें हम वर्म्स अगर कभी-कभी लगा कि वर्म्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस वर्म्स में कौन-सी दवाइयाँ देनी पड़ती है। बट बेसिकली जो गवर्नमेंट ड्राइव चलाती है, उसमें हम लोग एल्बेंडाज़ोल का टैबलेट यूज़ करते हैं और उसका सिरप वर्ज़न भी आता है, जो कि बच्चा अगर कम है तो उन्हें दे सकते हैं। अगर उम्र 2 से कम है तो उनको सिरप भी दे सकते हैं, या 5 साल से कम है तो सिरप का मात्रा में आप दे सकते हैं। अब बात लास्ट में बात करेंगे ये दवाइयाँ किन्हें हमें नहीं देनी है। अगर ये ड्राइव चल रहा है तो हमें हम अगर बच्चे को फ़ीवर है, बच्चे में किसी प्रकार की दवाई पहले से बीमार है, या बच्चे में ऐसा अगर लास्ट 6 मंथ में बच्चे ने ऑलरेडी ये दवाई ले रखा है, तो आपको ये दवाइयाँ नहीं देनी है। ये दवाई का जो डोज़ होता है, साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने में आप अपने बच्चे को ये दवाई दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इट वाज़ इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक द वीडियो, शेयर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।